नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा स्वागत है। हम हिंदी साहित्य थर्ड ईयर के पहला पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास ले रहे थे, जिसमें आज हमारा अंतिम टॉपिक रहेगा। हम सारे टॉपिक कर चुके हैं। इसका सेकंड पेपर हम कॉलेज में कर चुके थे, जो काव्य शास्त्र के रूप में था। तो इसमें जो प्रमुख गद्य विधा हैं, वैसे हम गद्य विधाओं को फर्स्ट ईयर से लेते आए हैं। गद्य विधाओं के अंतर्गत हमारे जो निबंध है, निबंध किस तरह से लिखा जाता है। निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना के रूप में, फिर किस समय कौन से लेखक ने कौन से निबंधों की रचना की, उसके बारे में, किस समय कौन से निबंध लिखे गए, उसके बारे में ये सारी जानकारी दी गई, बताया गया। उसके पश्चात नाटक में पात्रों को लेते हुए, उसके समय के अनुसार लेते हुए, उनकी अलग अलग गतिविधियों को बताते हुए हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके पश्चात एकांकी, जो नाटक का छोटा रूप है, एकांकी भी हमने सेकेंड ईयर में एकांकी पढ़ी थी, जो हमारे कोर्स में थी। जोंक, वापसी, दीपदान, ये सारी एकांकियाँ हमने पढ़ी। तो एकांकियाँ किस तरीके से, जो नाटक के जो छोटे रूप में जो लिखी जाती है, उसे एकांकी के रूप में लिया जाता है, उसे एकांकी कहा जाता है। इस रूप में हमने देखा था। फिर उसके पश्चात उपन्यास जो कि किसी भी परिस्थिति के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक जिसका वर्णन किया जाता है, उसे उपन्यास कहा जाता है। उपन्यास किस युग में, किस कवियों ने, किस लेखकों ने कौन से उपन्यासों की रचनाएं की, इसके बारे में हम सेकेंड ईयर में लिख चुके हैं। तो उसके अलावा हमने कहानी के लिए लिया कि कहानी कौन सी कहानियाँ होती है, किस कहानियाँ, क्योंकि कहानी जो शुरू आदिकाल है, तो आदिकाल से ही कहानियों का प्रचलन था और चलन था, और कहानियाँ लिखी जाती थी। बाद में धीरे धीरे इसमें किस तरीके से जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के बारे में, और आज की समय में किस तरह की कहानियों को लिया जाता है, वह लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आलोचना का अर्थ ही है बुराई करना, उसमें बुराई खोजना। तो आलोचना मतलब कुछ भी जो लिखा जाता है, तो उसमें आलोचना के रूप में ये बताना कि इसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो हम आलोचना के रूप में देखते हैं। तो जो आलोचना जो शब्द है, वो निंदा और बुराई को लेते हुए ही बताया गया है। जो हम अनुसंधान करते हैं, तो अनुसंधान के अनुरूप जब हम देखते हैं कि जो भी कार्य किया गया, जो भी बताया गया, जो भी साहित्य लिखा गया, उस साहित्य में किस प्रकार से हमें परिवर्तन करना चाहिए, तो वो एक आलोचना के रूप में बताया गया। तो आलोचना भी प्राचीन काल से भी चल रहा है, मध्यकाल से भी चल रहा है, और अभी आधुनिक काल में भी आलोचना का प्रचलन रहा। तो आलोचना काल में भारतेंदु काल भी रहा, द्विवेदी काल भी रहा, तो शुक्लोत्तर काल भी रहा, नई आलोचना काल भी रहा, तो आचार्य शुक्ल काल भी रहा। तो इन सब ने भी यह बताया कि किस समय हमारे साहित्य में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, और इन्होंने कई प्रकार के ऐसे आलोचना की रचनाएं की और हमें बताया कि हमें किस प्रकार से आलोचना को लेना चाहिए। जैसे कि भारतेंदु काल ने हरीशचंद्रिका, हरीश मैगजीन, ऐसी पत्रिकाएं प्रकाशित की और हमें आलोचना के बारे में बताया। तो द्विवेदी काल में भी इन्होंने कई प्रकार की रचनाएं की, जैसे कालिदास की निरंकुशता, नेस्त, चरित्र चर्चा, विक्रमादित्य चरित्र चर्चा, ऐसे ग्रंथों के द्वारा आलोचनाओं की रचना की और हमें उस समय के बारे में बताया। जैसे हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधु विनोद आदि ऐसे बताकर, और हमें देव बिहारी नामक ग्रंथ के रूप में आलोचना के बारे में बताया। तो शुक्लकार में भी जो चिंतामणि है, त्रिवेणी है, जायसी ग्रंथावली है, इसके द्वारा आलोचना के जो ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथों से हमें ये बताया गया कि आलोचनाओं की रचना किस प्रकार से रही। तो इस तरीके से जैसे शुक्लोत्तरकार है, उन्होंने ऐतिहासिक समीक्षाएं भी की, तो सैद्धांतिक समस्याओं करके और साथ ही मनोविश्लेषणात्मक भी करके और आलोचनाओं की रचना की। तो इस तरीके से अनुसंधान की परंपरा के विकास के द्वारा पाठ, शोधक और टीका कार्य के द्वारा भी आलोचनाओं की रचना की गई। तो इस तरह से कई अलग अलग लेखकों ने, कई अलग अलग कवियों ने आलोचनाओं की रचना की, पद में भी की और गद्य में भी की, और करके, और जैसे कामायनी की, बिहारी रत्नाकर की, द्वारिका प्रसाद ने विनय पत्रिका की, कामायनी के भाष्य ने आलोचना की, मतलब उनमें किस चीज़ की कमी है और किस तरह से उसको सुधारा जा सकता था। इस तरह से हमें उन्होंने अलग अलग बहुमुखी तरीके से बताकर आलोचना की रचना की। उसके पश्चात
जो आलोचना के रूप में लिया जाता है, तो ऐतिहासिक, मनोविश्लेषण, इन सब को लेते हुए उन्होंने आलोचना के बारे में बताया। फिर कहानी शैलियों में उन्हें मनोविश्लेषणात्मक कहानी, जैसे हमने पढ़ी थी पाजेब, जो क्या थी, मनोविश्लेषण। आंचलिक कहानी भी पढ़ी हमने, पत्र शैली कहानी भी पढ़ी हमने, आत्मकथानक, अपनी आत्मा के बारे में, अपने स्वयं के बारे में जो जानकारी दी जाती है, उस कहानी के रूप में भी हमने पढ़ी। कहानी एकादशी के रूप में उनमें अलग अलग तरह की कहानियों के बारे में, जैसे भावनात्मक शैली के रूप में, प्रतीकात्मक शैली के रूप में, स्वप्न शैली के रूप में भी हमने कहानियों के बारे में देखा, और इस प्रकार की कहानियाँ हमने पढ़ी है। फिर उसके पश्चात उपन्यास को लिया जाए तो जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में मनुष्य अज्ञे ने, जैसे देवराज की बबीती को लेकर इलाचंद जोशी ने लज्जा, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासनी, मुक्तिपद, तो इस तरीके से जिप्सी, सुबह के भूले, जहाज का पंछी, इस तरह के से जो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है उनकी रचनाएं की। तो ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत भारतेंदु ने, किशोर लाल गोस्वामी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी, अहिल्या, भुवन विक्रमादित्य, 19वीं माधव जी की सिंधिया, मृगनयनी, टूटे काटे, ऐसे जो ऐतिहासिक उपन्यास है उनकी रचनाएं की। उसके पश्चात रांगे राघव ने भी ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। फिर आंचलिक कहानियों के रूप में भी इन्होंने रचनाएं की। आंचलिक कहानियाँ जैसे हमने पढ़ी थी लाल पान की बेगम, वो क्या थी, आंचलिक कहानी के रूप में। तो इस तरह से आंचलिक कहानियों का भी वर्णन किया, तो आंचलिक उपन्यासों का भी वर्णन किया गया। आंचलिक उपन्यासों में जैसे रेणु का मेला आंचल, जो आंचलिक उपन्यास के लिए सबसे प्रसिद्ध जो कहानी के रूप में, उपन्यास के रूप में उसे माना जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने उपन्यास और कहानियों को भी किया, और निबंध में उन्होंने ललित निबंध को भी साथ में लिया। ललित निबंध यानी कि जो स्वानुभूति प्रदर्शन करता है, जो अहम के भाव को व्यक्त करता है, जो व्यक्ति की व्यक्तित्व का अभिव्यंजन करता है, जो उसकी मनोवृत्तियों को बताता है, मनोगति को बताता है, उसके मन में चलने वाले भाव को, अनुभव को अद्भुत ढंग से विचित्र की पद्धति करता है, क्रमबद्ध करता है, उसको तारतम्य करता है और उसे कलापूर्ण गद्य शैली में लाते हैं। तो ललित निबंध में भी कई नए निबंध लाए गए, जैसे अकविता, अकहानी। अनिबंध का मतलब होता है अ की संज्ञा देकर उसे उसके साथ में जोड़ना। इसमें बाल मुकुट भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, वासुदेव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ, जगदीश प्रसाद, इन्होंने इस तरह से ललित निबंध की रचनाएं की। साथ ही स्वतंत्रता के पश्चात जो हिंदी के महाकाव्य के रूप में थी, उसमें प्रिय प्रवास के रूप में, कामायनी के रूप में, सिद्धार्थ के रूप में, रामचंद्रोदय के रूप में, हल्दी घाटी के रूप में, वैदी वनवास के रूप में, कृष्ण नाइन के रूप में, कुरुक्षेत्र के रूप में, जोहर के रूप में, महामानव के रूप में जो ललित महाकाव्य है उनकी रचनाएं की। तो इस प्रकार से जो हमारा जो ये अंतिम टॉपिक है वह निबंध, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना के बारे में बताते हैं कि इनका कब, किस समय, क्योंकि हम सेकेंड ईयर में पूरा डिटेल में कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम इसकी संक्षिप्त में ही जानकारी लेंगे, और इस तरह से हमने इसकी जानकारी ली है। तो आज हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो यहीं समाप्त होता है।